हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये स्टूडेंट्स, हम जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है जो किसके बारे में है बच्चे? वाइगोत्स्की के बारे में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये आपके तीनों लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चे। आप इसमें स्टार लगा लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। वाइगोत्स्की का जो चैप्टर है, यस, वाइगोत्स्की का बर्थ कब हुआ था? 1869 में। डेथ कब हुई थी? 1934 में। अब देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही कम एज में क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। तकरीबन आप आइडिया लगा सकते हो कि ये बहुत ही कम एज के 37-38 के अराउंड इनकी जो है एज रही थी जब इनकी डेथ हो गई थी। तो बच्चे, इन्होंने क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो सोशियो कल्चर थ्योरी यानी कि जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उस पर बल देते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो बच्चा है वो किससे सीखता है बच्चे? सबसे पहले तो बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, यानी कि समाज के साथ जितना भी वो इंटरेक्ट करेगा उससे सबसे ज़्यादा सीखता है। अगर समाज में वो बातचीत करेगा, बड़ों से बात करेगा, छोटों से बात करेगा, या अपने बड़ों से अपनी बातें शेयर करेगा, उनसे पूछेगा, समाज में बाहर जाएगा, उठेगा बैठेगा, बच्चों के साथ खेलेगा, उन चीज़ों से क्या है बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। तो सोशल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है बच्चे का, किसके लिए भी? समाज के अंदर। राइट। उसके बाद जो हमारे ये जो वाइगोत्स्की थे ना, इन्होंने सबसे बड़ा जो पॉइंट बताया है वो क्या बताया बच्चे? इन्होंने स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है। अब इस स्कैफोल्डिंग क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए बच्चा है, राइट, और उसका क्या है, एक एल्डर है, उसको ना बड़ों की मदद लेनी चाहिए। ये स्कैफोल्डिंग के लेवल है बच्चे, चरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। बड़े की मदद लेनी चाहिए, यानी कि जो बच्चा है वो अपने एल्डर, एल्डर में कौन हो सकता है? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, राइट। तो बड़ों की मदद लेनी चाहिए। अब उस बच्चे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा? अपने बड़ों की मदद लेगा। और जो ये बड़ा जो मदद करेगा, ये क्या है बच्चे? ये जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसे कहते हैं, निकटवर्ती दूरस्थ विकास क्षेत्र। यानी कि जो बच्चा इससे पूछ रहा है, इससे बच्चे का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है ना। और जो ये जेडपीडी है ना बच्चे, ये जो ये इसमें क्या कहा जाता है, ये जो जेडपीडी है ना, ये बच्चे को डेवलपमेंट करने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। अब ये जो जेडपीडी है, ये जो स्कैफोल्डिंग का हम टॉपिक कर रहे हैं ना, अब ये स्कैफोल्डिंग क्या होती है? जो ये इन दोनों के बीच की, बच्चे और पेरेंट्स या टीचर के जो बीच का जो प्रोसेस है वो क्या है बच्चे? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। बच्चे व टीचर के बीच के ज्ञान का स्थानांतरण स्कैफोल्डिंग कहलाता है। मान लीजिए बच्चे ने टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछा, टीचर ने उसका आंसर बताया, तो वो जो बीच का जो जो प्रोसेस चल रहा है ना, उसे क्या कह रहे हैं हम? स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं। यानी कि जो टीचर के अंदर नॉलेज है वो उसने बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर दी। जो वो नॉलेज ट्रांसफर की है उसे क्या कह रहे हैं बच्चे? स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं। राइट। अच्छे से समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है ये क्या है? मोर नॉलेज देन अदर, यानी कि जो टीचर है, ठीक है, जो टीचर है उसके अंदर क्या होती है बच्चे, या पेरेंट्स के अंदर बच्चे से ज़्यादा नॉलेज होती है और वो उस प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करता है। बड़े की मदद लेनी चाहिए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो उसको अपने बड़े की, एल्डर की क्या लेनी चाहिए? हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम को समझना, बच्चे को ये समझना चाहिए कि उसके अंदर मतलब उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसको अपनी प्रॉब्लम को समझना है। फिर है समस्याओं का हल ढूंढ निकालना। अब बच्चे ने बड़े से वो बात शेयर की, ठीक, तो बड़े ने क्या किया? उस
ये स्टूडेंट फिर वो क्या करता है, समस्याओं का हल ढूँढ निकालता है। कैसे? अपने बड़ों की हेल्प से, है ना? उन प्रॉब्लम का क्या कर लेता है, सॉल्यूशन निकाल लेता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरों की मदद करने लग जाता है। अब किसी बच्चे को क्या हुआ, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई, राइट? किसी बच्चे को उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, उनकी हेल्प करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से बच्चे की जो स्कैफोल्डिंग के लेवल है, ये जो प्रोसेस है, वो इस तरीके से चलती है। सबसे पहले तो हमें इन इन चीज़ों का पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, जेडपीटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एलईडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये स्कैफोल्डिंग होता क्या है ये पूछ लिया जाता है। जेडपीटी क्या है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र, दूरस्थ विकास क्षेत्र बोलते हैं इसको हम, राइट? स्कैफोल्डिंग क्या है बच्चे, इसे हिंदी में कहते हैं मचान, पाड़, ढांचा, सहायता। इनमें से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है और आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। स्कैफोल्डिंग या जेडपीटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बच्चे। उसके बाद है एमक्यू, मोर नॉलेज देन अदर, यानी कि जो जिसको दूसरों से ज़्यादा नॉलेज होती है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए एलएडी है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ये बच्चे का, या हम कह सकते हैं ये चाइल्ड है हमारा, है ना? ये इसका एक्चुअल डेवलपमेंट है, राइट? इसको कितना कुछ आता है। उसके बाद जो जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जो बच्चे और टीचर के बीच का जो ये जो प्रोसेस है ना, इसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद बियॉन्ड लेवल, वास्तविक विकास क्षेत्र, कि इसका मतलब डेवलपमेंट कितना हुआ है वास्तव में। तो ये क्या है बच्चे, एक स्टूडेंट का, जो एक बच्चे का लेवल है सीखने का, समझने का, या आप कह सकते हो कि समाज में किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दो हैं बच्चे, एक तो ये है आपका और एक ये है। इसमें आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में पता चल गया कि जो बच्चे और टीचर के बीच के ज्ञान का, नॉलेज का जो ट्रांसफ़र है, वो क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग। और ये हमेशा पूछा जाता है बच्चे स्कैफोल्डिंग के बारे में, राइट? जेडबीडी क्या है, कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है ना? जो टीचर और स्टूडेंट के जो बीच में जो हेल्प हो रही है ना, वो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। यानी कि जो बच्चे की हेल्प कर रहा है, कौन, बड़ा, जो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है ना नॉलेज, बड़ा जो पेरेंट है, टीचर है, कोई भी हो सकता है, वो क्या है बच्चे, जेडपीटी है, राइट स्टूडेंट? तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। वाइगोस की सोशियो कल्चर थ्योरी इन्होंने दिया है, इनका पार्ट 1869 में। एक और चीज़ स्टूडेंट, ये रशिया के थे। कहाँ के थे ये बच्चे, रूस के रहने वाले थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है? तो इनका क्या नाम है, जो हमारे वाइगोस के हैं ना, इनको एक और चीज़ की है कि जो बच्चा है ना, वो दूसरों की मदद से सीखता है। बच्चा दूसरों की मदद से सीखता है। मैंने आपको शायद यहाँ भी बताया भी है, ये देखो, बड़े की मदद लेनी चाहिए, बच्चा दूसरों की मदद से सीखता है। आप सिंपल सी एक चीज़ सोच लीजिए कि जैसे हमें कोई चीज़ नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, अपने बड़ों की हेल्प लेते हैं। तो इसी तरीके से बच्चा भी क्या करता है, अपने बड़ों की हेल्प लेकर सीखता है, राइट? तो ये इनका बर्थ है, रशिया के रहने वाले थे। इन्होंने जेडपीटी, निकटवर्ती दूरस्थ विकास क्षेत्र के बारे में बताया। स्कैफोल्डिंग की जो फुल नाम होता है हिंदी में, मचान, पाठ, ढांचा, सहायता, एमकेओ, जिसके अंदर ज़्यादा नॉलेज होती है हमारे से ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं, अधिक अधिक जानकार व्यक्ति। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया है। स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है। लेवल बताए हैं कि बड़े की मदद लेनी चाहिए, प्रॉब्लम को समझना चाहिए, समस्याओं का हल ढूंढ लेने निकालना चाहिए, फिर दूसरों की मदद करने लग जाता है। अब बच्चे को नॉलेज होगी, इंटेलिजेंट हो गया, तो अब वो दूसरों की भी मदद कर रहा है। ये स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टूडेंट, उसके बाद क्या होता है, जो वाइगोत्स्की है वो भाषा के महत्व पर बल देता है, ये हमने पढ़ा। कैसे बच्चे, जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज में उसने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच। जब बच्चा क्या है, जब बच्चा अपने
मन में बात करता है, मन में बात करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। कैसे बच्चा? जब क्या होता है होती है हाँ, ये हमारा इंटरनल पार्ट होता है। जब हम अपने अंदर ही बातें करने लग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जब बच्चा अपने मन में अपने आप बातें करने लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। उसके बाद इन्होंने सेकंड बताया है हमारा साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच क्या होता है बच्चे? साइलेंट स्पीच में हम बात करते हैं कि जब बच्चा मन मन में बातें करता है लेकिन वह बाहर नहीं दर्शाता। मन मन में तो बात कर रहा है लेकिन बाहर नहीं दर्शा रहा है ना, कि दर्शाना नहीं, ठीक है? वो अपने मन में बात कर रहा है लेकिन बाहर एक्सप्रेस नहीं करता है कि उसे वो क्या बात कर रहा है या किस बारे में सोच रहा है, राइट? तो इसे कहते हैं साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच क्या है बच्चे? जब हम समाज के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक भाषा या स्पीच कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे? हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर करते हैं, लेकिन सोशल स्पीच में इसे सामाजिक भाषा कहते हैं हम। यानी कि समाज के साथ जिस जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं वो क्या है? हमारा सोशल स्पीच है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बच्चे, क्योंकि कई बार क्या है, क्वेश्चन पूछ हो जाता है कि जो वाइगोस्की है उसने लैंग्वेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, या प्राइवेट स्पीच क्या होता है, साइलेंट स्पीच क्या होता है। एग्जाम्पल देके आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से स्पीच में आता है, वाइगोस्की के साइलेंट, प्राइवेट प्राइवेट स्पीच या फिर सोशल स्पीच में। तो इस तरीके से बच्चे इन तीनों का आपको पता होना चाहिए, राइट? उसके बाद हमने बात की थी कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। समाज में जाएगा तभी तो सीखेगा ना। तो सामाजिक अंत्यक्रिया से वो बहुत कुछ सीखता है। ये इम्पोर्टेंट है बच्चे कि वाइगोस्की ने खेल के मैदान को भी महत्व दिया है। जो वाइगोस्की है वो ये नहीं कहता कि बच्चे को घर में ही रखो या सिर्फ घर से स्कूल में रखो। उसने क्या कहा है? बच्चे को खेल के मैदान में छोड़ दो, वो वहाँ से बहुत कुछ सीखता है। खेल के मैदान में उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो भी बहुत, मतलब उसकी बॉडी भी अच्छी हो जाती है और मतलब वो एक अच्छा शारीरिक रूप से हुष्ट पुष्ट हो जाता है। तो इसलिए उसने कहा है कि खेल के मैदान को बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस दी है। उसके बाद इन्होंने बताया कि स्कैफोल्डिंग जेडबीटी के बीच का प्रोसेस है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो स्कैफोल्डिंग है वो जेडबीटी के जो बीच का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कह रहे हैं? स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं, राइट स्टूडेंट? तो ये जो हमारी जो स्पीच है ये लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट? उसके बाद क्या है, जो हमारा इन्होंने कुछ आलोचना भी हुई है इनके जो सोशियो सामाजिक कल्चरल से सोशियो कल्चरल थ्योरी की। लैक ऑफ कल्चरल रेलिवेंस, मतलब कल्चरल जो सांस्कृतिक रेलिवेंस होता है उसका कहीं ना कहीं कमी रहती है, उसे रेलिवेंट नहीं कर पाता वो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को। नो रोल ऑफ जेनेटिक्स, इसमें जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं होता, राइट? तो ये भी इसकी क्या है? आलोचना हुई है। स्लोअर रोल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लो लेवल पर हो रहा है, आराम आराम से धीरे धीरे से हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी आलोचना की है। नो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, इसने बच्चे के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल टेस्ट नहीं बताया, तो इसलिए भी इसके जो सिद्धांत है सोशियो कल्चर थ्योरी, इसकी क्या हुई है? आलोचना हुई है। देखो, इन्होंने सिर्फ बच्चे को सीखने के लिए क्या कहा है? कोई बड़ा होना चाहिए वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का इसने टेस्ट नहीं बताया है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारे वाइगोस्की है इनके सिद्धांत की आलोचना हुई है। तो ये इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है बच्चे, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा ही क्वेश्चन क्या है? पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से एक बार दोबारा वीडियो को देखना और इसको समझना। और एक और चीज़ बच्चे, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।